अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बेक फ्रेश विद नादिया और आज मैं केक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ और उसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे केक फंडामेंटल्स, यानी जो बेसिक चीज़ें हैं केक बनाने के लिए वो क्या होंगी। तो उसमें सबसे पहले यही आ जाता है कि केक कभी भी आपका पैन में स्टिक ना हो, क्योंकि फिर आपकी सारी मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो 3 मेथड्स हैं जो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं फॉर द केक पैन्स, ताकि आपके केक्स जो है वो हमेशा आराम से निकल आएँ और कभी भी उसके अंदर चिपके ना। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। केक चिपकना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। लाइक आपने पूरी मेहनत की, आपका सारे इंग्रेडिएंट्स सब यूज़ किया आपने, बिल्कुल आपका परफेक्ट बैटर बना है, केक भी बिल्कुल सही बना है, लेकिन जब आप उसको इन्वर्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं पैन से, तो वो या तो चिपक गया है या वो चिपकने की वजह से टूट भी जाता है कभी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हर सूरत में अवॉइड करनी चाहिए। तो लेट्स डिस्कस आज जो 3 मेथड्स हैं उसमें सबके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और कौन सा जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, टाइम एफिशिएंट भी है, और मैं पर्सनली कौन सा जो है वो यूज़ करती हूँ। से नंबर 1 मेथड जो है जो बहुत कॉमनली यूज्ड भी है वो ये है कि पैन के अंदर आप बेसिकली ऑयल या बटर ब्रश करते हैं, उसके ऊपर हल्का सा मैदा स्प्रिंकल करते हैं और फिर उसको अच्छे से शेक करके उसको एक्सेस जितना मैदा होता है वो आप हटा देते हैं, झाड़ देते हैं। तो ये एक आपका बेसिक मेथड है जो कि, और अच्छा आज मैं पूरे आपको मेथड्स ट्राई करके भी बताऊंगी इन द वीडियोस, यू विल सी कि ये जो है हमारा फर्स्ट मेथड, उसका क्या रिजल्ट आता है। फिर नंबर 2 मेथड है हमारा पार्चमेंट पेपर या जो बेकिंग पेपर होता है। इट्स नॉट अ वैक्स पेपर, इट्स अ बेकिंग या पार्चमेंट पेपर। तो उसको आप सेम साइज जो आपका पैन का है वो आप कट करके जो है वो उसमें लगा सकते हैं। पहले आप बटर या ऑयल करें, उसके बाद आप उसके ऊपर ये पार्चमेंट पेपर रखें और फिर आप हल्का सा बटर और ब्रश कर सकते हैं या ऑयल ब्रश कर सकते हैं। ये फुल प्रूफ मेथड है, इसमें कभी भी आपका जो है वो केक चिपकेगा नहीं। अच्छा, मैं मेथड्स शुरू करने से पहले कि क्या क्या हो सकते हैं ऑप्शंस हमारे पास, कुछ डोंट्स बता देना चाहती हूँ टू मेक इट क्लियर। सबसे पहले ये नंबर 1 ये कि है आप सिर्फ बटर या सिर्फ ऑयल यूज नहीं करें, उसको यूज करें अलॉन्ग विद योर मैदा या फ्लावर, ठीक है। नंबर 2 ये कि जो डार्क कलर के पैन्स होते हैं, सर्फेसिस होती हैं, उनको आप और अच्छी तरीके से ग्रीस किया करें, बिकॉज वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती हैं, वो कुछ जगहों से जल भी सकता है आपका केक या कुछ। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि बहुत सारे लोग वैक्स पेपर भी यूज़ करते हैं। वैक्स पेपर में एक हल्की सी वैक्स की कोटिंग होती है जो कि जब ओवन में जाता है तो वो पिघल जाती है और फिर वो हमारी किसी भी चीज़ को स्पॉइल कर सकती है। तो वैक्स पेपर नहीं बल्कि बेकिंग पेपर या पार्चमेंट पेपर आप यूज करें। एक और नुकसान पार्चमेंट पेपर यूज करने का ये है कि इट्स वेस्ट ऑफ पेपर, आपको उसके साइज का कट करना पड़ता है, एक तो एडिशनल स्टेप भी है और फिर पेपर भी वेस्ट होता है।
अच्छा, ऑयल और फ्लावर जब मैंने यूज़ किया था तो उसमें मैंने ये बात नोट की कि उसमें थोड़ा-सा वो क्लम्प अप हो जाता है, थोड़ा-सा जैसे सॉलिडिफ़ाई हो जाता है डिफ़रेंट जगहों पे और वो फिर केक में नज़र भी आता है। तो मेरा पर्सनल फ़ेवरेट मेथड जो है वो ये केक रिलीज़ है जो कि मैं अब बनाऊँगी। सो आइए देखते हैं कि उसको किस तरह से बनाना है। 3 इंग्रीडिएंट्स आपको चाहिए हैं, बटर, ऑयल और मैदा। बटर आप जो भी रेगुलर बटर यूज़ करते हैं, अनसॉल्टेड इज़ बेटर। अनसॉल्टेड तकरीबन हाफ कप बटर होता है, क्वार्टर कप ऑयल होता है और हाफ कप ही मैदा होगा। तो ये आपको बस एक बीटर में बीट करना है, बीटर से बीट करना है एंड देन यू हैव टू स्टोर इट इन अ जार इन द फ्रिज फॉर अ कपल ऑफ वीक्स और मंथ। तो बिल्कुल शेल्फ स्टेबल है वो। अच्छा, जो हम ये केक रिलीज़ आज बना रहे हैं, इसको बस आपको एक चीज़ ज़हन में रखनी है, वो एक आपका जनरल रूल भी है कि जब आप उसको अपने बेकिंग पैन के अंदर पेंट करें किसी भी सिलिकॉन ब्रश से या नॉर्मल ब्रश से, तो कोई भी स्पॉट जो है वो पैन का शाइनी या अनटच्ड नहीं रहना चाहिए। आप मेक श्योर करें कि पूरा आपका पैन जो है वो अच्छी तरह से कवर हो गया। और डोंट ही मैं कहूँगी, लेकिन बहुत कॉमनली यूज़्ड एक स्प्रे आता है नॉन स्टिक स्प्रे टाइप का, और वो आप पूरे अपने पैन पे स्प्रे करते हैं। इट्स वेरी कन्वीनियंट, लेकिन इन माय ओपिनियन इट्स जस्ट एडिशनल कॉस्ट। इट्स एन एडिशनल प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स और इट्स जस्ट अ हेडेक जब आप घर में एक सही चीज़ कर सकते हैं। और मैं आपको आखिर में बताऊंगी कि किस तरह आप उसको बना के रख सकते हैं अपना ही घर पे केक रिलीज़, और आप उसको हर केक के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बेकिंग पेपर या पार्चमेंट पेपर वैसे तो फूल प्रूफ तरीका है, लेकिन जैसे बंद पैन्स हैं या डिफरेंट शेप के रिंग्स पैन हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? स्पेशली जो बंद पैन्स होते हैं उसमें डिफरेंट ग्रूव्स होती हैं। जैसे मैंने कोकोनट केक बनाया था, तो उसके अंदर आप ऑब्वियसली पेपर तो नहीं लगा सकते, तो ये केक रिलीज जो है ना वो बहुत इफेक्टिव होता है।
सो आई होप आज की वीडियो देखने के बाद आपका कभी भी कोई भी केक जो है वो नहीं चिपकेगा और आपको ये फ्रस्ट्रेशन या ये जो कोफ्त होती है कि चिपक गया है या निकल नहीं रहा है। और आप देखेंगे कि ये केक रिलीज यूज करने से आपका जो साइड है पैन का जो साइड्स हैं वो केक ऑलरेडी श्रिंक होके छोड़ देगा साइड्स, और आपको टूथपिक डालने की या कोई भी टेस्टर डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। So let me know in the comments अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी है, और डोंट फॉरगेट टू चेक आउट अदर फंडामेंटल सीरीज इन दिस केक का जो मैं पूरा सीरीज कर रही हूँ। लेट मी नो अगर आप इस तरह के कुछ और टॉपिक्स देखना चाहते हैं इस चैनल पे। एज ऑलवेज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, ताकि मैं जब भी हर वीक कोई रेसिपी अपलोड करूँ या इस तरह की टिप्स आप लोगों को पता चले। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।